हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो बहुत ही ग्रो कर रही है, लेकिन जो पुराने अच्छे सॉन्ग हैं उनको बर्बाद करके। सही बात है। इस बार का जो टोनी भैया का नया सॉन्ग है वो बहुत ही जबरदस्त, सुपर, ऑसम, झकास, मैं नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी। कुछ समझ ही नहीं आया इस गाने का, लिरिक्स विरिक्स कुछ नहीं समझ आया मुझे। लेकिन इस बार जो टोनी भैया बहुत ही चालाकी से आए हैं, क्योंकि उनको पता ही था, क्योंकि उनकी जो पीठ पीछे जो जनता है उनको कितनी गालियाँ देती हैं, लेकिन इस बार बहुत चालाकी की है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी सॉन्ग है, जो नया सॉन्ग है उसमें जो नया सिंगर जो लेके आए हैं, टोनी भैया समझते हैं ना, लाइक एक प्लेट की थाल में रसगुल्ला भी रख दो, दाल भी रख दो, सब्जी भी रख दो, चावल भी रख दो, गुलाब जामुन, सब चीज सजा दो। हमें हमें क्या है, जनता का कान फटेगा, कान फटेगा। हमें क्या है, जनता का कान फटेगा और क्या। सो दोस्तों, जैसा कि हम फिर से आ गए हैं अपना वीडियो लेके टोनी भैया की तरह, हम फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेके। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना, हाँ, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, ओके। सो पहले मैं आप लोग बता दें कि ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट के लिए, कतई इसको दिलो दिमाग में मत लेना। और अगर आपका मन करे पैर घुटनों जोड़ में तो आप ले सकते हो, उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ओके, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टोनी भैया इज वेलकम back in the town with another cringy song. ये भी सही है, यूट्यूबर्स के लिए कमी नहीं होनी चाहिए यार वीडियो के लिए। ओके। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है हनी पाजी के लिए, ऐसे भी क्या कमी थी, क्या कमी थी? रानी मेरे महल के पीछे 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 पीछे। जो हमारा ओरिजिनल सॉन्ग था कांटा लगा, और जो टोनी भैया ने नया सॉन्ग लेके आया है कांटा लगा, उसमें टोनी भैया ने इतनी ज़्यादा ही मेहनत की है, इतनी ज़्यादा ही मेहनत की है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। इस वाले सॉन्ग में टोनी भैया ने, वो वाले सॉन्ग में था बंगले के पीछे, और टोनी भैया ने इस सॉन्ग में महल के पीछे ये कर दिया। तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था बंगले को महल में कन्वर्ट करना। कितना डिफिकल्ट टास्क था, नहीं समझ सकते हो आप लोग। टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। बंगले से महल बना दे रहे हैं। टोनी भैया वो टेप रिकॉर्डर है जिसको 4-5 बार थप्पड़ ना मार लो नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं, मूड ही नहीं है। क्या जबरदस्ती है, चलना ही नहीं है। तेरे महल के पीछे 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 पीछे, हाँ जी तेरे तेरे बगीचे नीचे नीचे, क्यों कांटा लगा ओमा 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 ओमा। इतना सुनने के बाद मेरे कानों ने बोल दिया, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। इस गाने का नाम कांटा लगा क्यों रखा गया है? मेरे इस गाने में जितना कांटा लगा नहीं बोला जा रहा है, उतना उइमा 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 ये बोला जा रहा है। तो इस गाने का नाम उइमा रखना चाहिए। जितना नेहा कक्का और टोनी भैया उइमा उइमा बोल रहे हैं, इस गाने का नाम उइमा रखना चाहिए। सही बात है। इतना गाना देखने के बाद मैं एकदम कंफ्यूज में हो गई हूँ कि ये गाना वाहियात है कि नेहा दीदी का गुलदस्ते वाला गेटअप, समझ नहीं आ रहा। बताओ आप लोग कमेंट में। मेरे महल के पीछे 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 पीछे, हाँ जी मेरे मेरे बगीचे नीचे नीचे, कांटा लगा उमा उमा। कोई सेंस बन रहा है इस गाने का, कोई सेंस बन रहा है तो बताओ। मेन लड़की की लाइन है, राजा तेरे महल के पीछे पीछे कांटा लगा उइमा उइमा, ठीक। और लड़के की लाइन भैया को कुछ मिल नहीं रही थी, कुछ नहीं मिल रही थी, तो भैया ने सोचा यही लिख देते हैं, हाँ जी तेरे महल के पीछे पीछे बगीचे पीछे कांटा लगा उइमा उइमा उइमा।
साले को बम से उड़ा दूंगा। नहीं टोनी भैया आप क्या कर रहे हो, लिरिक्स नहीं लिख पा रहे हो तो आराम से लिखो, काहे का इतना जल्दी है गाना लाने का, इतना जल्दी कहीं नहीं है भैया, आराम से लिखो, तसल्ली से लिखो, बैठ के लिखो। लेकिन आपने तो डिसाइड कर ही लिया है समझ रहे हो कि हम नहीं सुन देंगे। क्योंकि सुंदर नारी खड़ी थी कवारी अकमटकारी हूँ अरे लाल तेरी साड़ी। ये तो टट्टी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आपने तो कसम खा रखी है भैया कि आप सुधरेंगे। नहीं लड़की की लाइन तो आपने कॉपी कर ली ठीक, और लड़के का तो आपको समझ आ नहीं रहा था तो आपने उसको अपोजिट कर दिया। वाह 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 भैया वाह वाह, मान गए आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब भैया ने ये तो कर लिया पर आगे तो लड़की की लाइन लिखनी पड़ेगी ना यार। क्यों धीमे 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 होने दे। फिर से धीमे धीमे धीमे, ये धीमे धीमे ओल्ड हैबिट ऑफ टोनी भैया। क्या कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब इनकी फेवरेट लाइन, टोनी कक्कड़ के कानों पे नाचे लड़की जरा भी सोई ना। टोनी कक्कड़ के कानों पे नाचे लड़की जरा भी सोई ना। कौन है वो लड़की? कहाँ मिलेगी वो लड़की? नहीं मुझे और मेरी ऑडियंस को जानना है। मैं इतना भी ना फेंको, इतना भी ना फेंको भैया कि बंदा लपेट ही ना पाए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग जान जाने जहान मैं हूँ तेरे शोले का अमजद खान नाचती जा ना हो परेशान आजा मिटा दूं मैं तेरी थकान। वो पहने टोनी भैया ने जितना अपना 10 साल के करियर में वर्ड नहीं यूज किए होंगे उतना तो 20 सेकंड में हनी पाजी ने बोल के चले गए। बट लिरिक्स का बजट तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सेटअप को देख के समझ आ रहा है कि सारा पैसा सेटअप पे लगाया जा रहा है। हर गाने में सेटअप को देख के लग रहा है कि सेटअप पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लिरिक्स पे कुछ नहीं ध्यान दिया जा रहा है। सही बात है। लिटरेली कांटा भी सोच रहा होगा कि इतना तो मैं चुभा भी नहीं हूँ जितना तुम लोगों ने उल्मा कर लिया है। वो भी सोच में पड़ा होगा कि कहाँ मैं आ गया हूँ, एकदम सोच में पड़ा होगा। हाय मर गई हाय हाय मर गई हाय हाय मर गई हाय हाय मर गई मैं। कांटा लगने से भी कोई मरता है क्या? हम भी गांव में नंगे पैर घूमते थे, खेलते थे, तो हमें तो नहीं ऐसा कुछ हुआ, ना हम मरे। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तुम देख लेना एक दिन टोनी भैया एक वर्ड से पूरा गाना बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। उस दिन भैया पैसा ही होगा उस दिन भैया के पास। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वैसे अच्छी लिरिक्स लिखने के अलावा टोनी भैया को एक चीज़ और नहीं आती, शर्म। सही बात है। अब टोनी भैया को ही क्या बोला जाए, क्योंकि इनके गाने इतने चलते ही हैं। अब जैसे इनकी जनता चाह रही है, जनता सुन रही है, पसंद आ रहा है जनता को, तो टोनी भैया को क्या बोला जाए? तो टोनी भैया ऐसे ही गाना निकालेंगे, ऐसे ही गाना लेके आएंगे। तो टोनी भैया करते रहो, मौज करते रहो, ऐसे ही गाना लाते रहो और थोड़ा सा कान फाड़ना बंद करते रहो, आशा करते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।